CA फाइनल डायरेक्ट टैक्स चैप्टर 7 मॉड्यूल 1 आपका क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 7.35। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं अभी हम लोग। देखो, ABC लिमिटेड ओनिंग एन इंडस्ट्रियल यूनिट वाज एमलगमेटेड विद XYZ। ABC एक था, वो XYZ के साथ एमलगमेट हो गया 1/4/23 को। ऑल द कंडीशंस ऑफ सेक्शन 2 सबसेक्शन 1B वेयर सेटिस्फाइड। ठीक है, ABC लिमिटेड हैज़ द फॉलोइंग बोट फॉरवर्ड लॉसेस एसेस टिल द असेसमेंट ईयर 23-24। ये बोट फॉरवर्ड लॉसेस था ABC का, ABCXYZ, ये दोनों एमलगमेट हो गया, ये इसमें चला गया। ठीक है, एक साथ। अब क्या हुआ देखो, स्पेक्युलेटिव लॉस कितना था 4, अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन 18, अनएब्जॉर्ब एक्सपेंडिचर 2, बिजनेस लॉस बिजनेस से सेट ऑफ हो जाएगा। ये दोनों अनलिमिटेड पीरियड के लिए हम लोग कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। उसका देखो, XYZ लिमिटेड हैज़ कंप्यूटेड ए प्रॉफिट XYZ का कितना था, XYZ कौन सा था, ये वाला 1,40,000। लेकिन वो क्या बोल रहा है, बिफोर सेटिंग एलिजिबल लॉस, जो एलिजिबल ऐसा लॉस दिया हुआ है ना उसको बिफोर उसका, और क्या बोल रहा है आफ्टर, लेकिन 15% वो डेप्रिसिएशन दे दिया रहा 150 लाख में। बीइंग द कंसिडरेशन एट विच प्लांट एंड मशीनरी वे ट्रांसफर टू XYZ, जो XYZ को ट्रांसफर हुआ उस हिसाब से वो 150 लाख पे दिया रहा 15%, लेकिन एज पर इनकम टैक्स रूल आपका 100 लाख पे ही देना था। मतलब पहले जो हम लोग 150 लाख पे 15% दिया उसको क्या करेगा, एड बैक करेगा, और फिर 100 लाख पे जो 15% होता है उसको लेस करेगा। ठीक है, द एवोव प्रॉफिट ऑफ XYZ लिमिटेड इंक्लूड स्पेक्युलेटिव प्रॉफिट है 10 लाख का। कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ XYZ लिमिटेड असेसमेंट ईयर इतना के लिए इंडिकेटिंग अलाउंस और कैरी फॉरवर्ड, और हम लोग को सेट ऑफ करना पड़ेगा। तो देखो अभी क्या हम लोग कैलकुलेट करेगा। ठीक है, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ XYZ लिमिटेड। ठीक है, सबसे पहले बिजनेस इनकम कितना था बोला, 1,40,000, 140 बिजनेस इनकम था। अब उसमें से हम लोग को ऐड करना है जो गलत डेप्रिसिएशन कर दिया, वो एक्सेस डेप्रिसिएशन। एक सेकंड कर, एक्सेस डेप्रिसिएशन कितना, 150 लाख पे हम लोग कितना किया रहा, इंटू 15%, सॉरी 150 लाख था ना, 150 लाख पे 15% कितना होता है 22.5। अब लेस एक्चुअल डेप्रिसिएशन। ठीक है, इसको रॉन्गली लिख दो, रॉन्गली गलत हम लोग जो ऐड कर दिया उसको ऐड बैक करो जो माइनस कर दिया रहा, और ये कितना होता है आपका 100 लाख पे 15% को वापस से ऐड कर दो, ये लेस, सॉरी ये लेस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग का कितना आ जाएगा 147.50। अब देखो, अब हम लोग को सेट ऑफ ये सब करना है, और तो कुछ दिया नहीं है। अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन, ठीक है रुक जाओ अभी, पहले बिजनेस लॉस कितना था, 1,20,00,000। सेट ऑफ बॉट फॉरवर्ड बिजनेस लॉस कितना था आपका 1,20,00,000। ठीक है, अनएब्जॉर्ब सेट ऑफ अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32(2) का अंदर ये कितना था 18। उसका बाद सेट ऑफ अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, सॉरी कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च, ये 2 था। अब तो ये तो हो गया। अब देखो और एक क्या बच गया हम लोग का, स्पेक्युलेटिव लॉस नहीं होता है, बिजनेस लॉस से सेट ऑफ नहीं होगा, वो सिर्फ स्पेक्युलेटिव लॉस से प्रॉफिट से ही सेट ऑफ होगा। तो हम लोग का 7.50 आ गया बिजनेस इनकम। ठीक है, ये ख़त्म। ये क्वेश्चन तो देखो इतना ही था, क्वेश्चन तो इतना ही था। अब इसमें नोट्स थोड़ा बहुत सारा है, नोट्स आपको ध्यान से लिखना पड़ेगा, नहीं तो आपका मार्क्स कट सकता है। नोट्स नंबर 1, एक तो हम लोग ये प्रिज्यूम किया है, इट इज़ प्रिज्यूम्ड कि एमालगमेशन जो हुआ है ना वो विद इन द मीनिंग ऑफ 72A का अंदर हुआ है ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। नंबर 2, जो अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है और अनएब्जॉर्ब कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो इनडिफिनिट पीरियड के लिए
कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, ठीक है, 8 साल तक, 8 ईयर्स और इंडेफिनिट पीरियड। उसका नंबर थ्री आपका जो 4 लाख का लॉस था, एज पर सेक्शन 72A द एक्यूमुलेटेड लॉस कैरी फॉरवर्ड स्पेसिफिकली एक्सक्लूडेड लॉस सस्टेन्ड स्टेचुटरी लॉस ऑफ 4 कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट। तो सेट ऑफ नहीं को बता ही दिया आपको, अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन का बाद बता ही दिया है। उसका बाद क्या बोला है, उसका बाद और कुछ नहीं है, बाकी सब बेकार है ये सब आपका क्वेश्चन में आ गया, ठीक है। तो देखो यही क्वेश्चन है आपका नॉर्मल सा, और कुछ नहीं है। आपको कोई डाउट हो तो मुझे बताओ, और बाकी का जो 3 क्वेश्चन है मैं वो भी करा दूंगा। थैंक यू।